मित्रों, सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक मानव सभ्यता में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। भारत की धरती सतयुग, त्रेता और द्वापर में भगवान के द्वारा की गई लीलाओं, चमत्कारों व उनके रहस्यों को अपने हृदय में संजोए हुए हैं। भारत की इस देवभूमि पर भगवान के कई अवतार हुए और उन्होंने समय समय पर आकर धर्म की स्थापना की है और धर्म की स्थापना करने के बाद वे पुनः स्वधाम लौट गए। हम सभी प्राय भगवान की लीलाओं के विषय में तो विस्तार से जानते हैं, परंतु उनके स्वधाम गमन के विषय में बहुत ही कम जानते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया था, अर्थात देह त्याग किया था। और उस स्थान पर कई जीवित प्रमाण आज भी मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया भर के लोग आज भी जाते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारिका आदि जगहों पर बीता। आज तक हमने भगवान श्री कृष्ण के संबंध में माखन चोरी, रासलीला, कंस वध सहित महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देने की कथाएं सुनी है और टीवी सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है। लेकिन क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मित्रों, ये बात उस समय की है जब मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत पर पांडव खुश नहीं थे, बल्कि युद्ध से हुई तबाही को देखकर उनका मन बहुत विचलित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक जाहिर करने और क्षमा मांगने पहुँचे। दुर्योधन का खून में लथपथ शरीर और अंधे माँ बाप की आंखों से आंसुओं की बाढ़ से पांडवों का दिल भी भर आया था। गांधारी पांडवों को छोड़कर श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मानने लगी। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की। क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। ये कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से होगा। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता। कहते हैं गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी थे। मित्रों, 128 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारका से निकलकर दूर एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। तभी एक जरा नाम के बहेलिये ने उनके पैर के निचले भाग यानी कि तलवे में बने पद्म के चिन्ह को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। वह तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में लगा। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। मित्रों, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था, ये स्थान गुजरात के सौराष्ट्र में है, जिसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो युग के सबसे बड़े नायक, संसार को गीता का ज्ञान और जीवन का सत्य बताने वाले श्री कृष्ण और उनके अंतिम लम्हों की गवाही देता है। यहाँ पर ये पीपल का वृक्ष आज भी 5000 वर्षों से खड़ा हुआ है, जो कभी नहीं सूखता है। यही वो पावन स्थान है जहाँ श्री
सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था। मित्रों, भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित द्वादश लिंगों में से एक है। यह सोमनाथ मंदिर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा उनके आखिरी वक्त के लम्हों को दर्शाती है। वहीं पर उस बहेलिये की भी प्रतिमा है जिसने श्री कृष्ण पर तीर चलाया था। उसकी प्रतिमा हाथ जोड़े हुए पश्चाताप की मुद्रा में है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि अब इस दुनिया से चलने का समय आ गया है। तभी तो उन्होंने तीर चलाने वाले बहेलियों को क्षमा कर दिया था। कहते हैं कि बाण लगने से घायल भगवान श्री कृष्ण भालका से थोड़ी दूरी पर स्थित हिरण्या नदी के किनारे पहुँचे। ये हिरण्या नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था तथा यहीं से वे सीधे वैकुंठ धाम चले गए थे। इस नदी के किनारे आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं, जो दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से विश्व विख्यात हैं। भालका तीर्थ और देहोत्सर्ग तीर्थ दोनों भगवान श्री कृष्ण के अंतिम समय के साक्षी हैं और आज भी वैसे ही हैं। मित्रों, ये पवित्र तीर्थ भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं। यहाँ आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। तो मित्रों, आज हमने आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से संबंधित कुछ ऐसे साक्ष्य बताए जो आज भी मौजूद हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।